ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनस्य तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य नमस्तार्थं श्री स्वयं रूपदा वंदे श्री गुरु श्री गुरुन् वैष्णव श्री गुरु वैष्णव श्रवण रघुनाथं तं श्री सर्वद्वैतं सर्वोत्तम प्रियं सेतु कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण भावं सर्वं श्री साधु हे कृष्ण करुणासिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर अंतराधा कुंतनं कांचन गौरंग राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी नारायण नित्याय माधव निच्छाकल्पतरुश्रवासं राम पावन वैष्णव श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी वैष्णव का श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस तरीके मैं वरिष्ठ वैष्णव के सामने मैं कुछ बोलने के लिए बहुत नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि जिनसे मैं सुनता रहता हूँ, जिनसे मैं प्रेरणा लेता रहता हूँ, तो उनके सामने मैं क्या झपटक बोलूं। फिर भी एज ए सर्विस और मेरा खुद का शुद्धिकरण के लिए कुछ विषय वस्तु के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका हमारा दैनंदिन जपा में बहुत जरूरत है। जैसे हम जपा का महात्म्य बहुत शास्त्रों में बहुत जगह पे सुनते रहते हैं। और जपा कैसे भी करो, उसका कुछ ना कुछ फायदा रहता है। हम सुनते रहते हैं कैसे, जैसे इनअटेंटिव जपा कर लेते हैं तभी भी कुछ फायदा होता है, एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं तभी भी कुछ फायदा होता है। जैसे हमारे भागवतम में लिखा गया है, क्या है, अपन्न संस्कृति घोरम यन्नाम विवशो घृणम ततः सद्यो विमुच्यते यत विभेति स्वयं भय। तो अपन्न संस्कृति मतलब इनअटेंटिवली हम भगवान का नाम भी ले लेते हैं तभी भी हमको उद्धार देता है, किससे ना, जिससे भय भयभीत करता है। तो भय के जो मृत्यु है वो भी भयभीत करते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान का नाम हम किसी न किसी तरीके से ले लेते हैं। तो उसका हम प्रमुख जो एग्जाम्पल हम किससे लेते हैं, अजामिल के चरित्र। तो अजामिल क्या करता है ना, म्रियमाणो हरेर्नाम भ्रूण पुत्र प्रचारितम अजामिलोप्य आगत धाम किम उत श्रद्धया गुणम। तो उसमें म्रियमाण हरिर्नाम भ्रूण पुत्र पराचितम, पुत्र को बुलाने का नाम, मतलब पुत्र को बुलाने का माध्यम से वो गलती से क्या भगवान नारायण का नाम ले लिया। लेकिन उस श्लोका में हम ध्यान देंगे तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलता है, किम उत श्रद्धया गुण, कि भगवान का नाम श्रद्धा में लेने में क्या कितना फायदा है। जब एक इनअटेंटिवली भगवान का नाम ले लेते हैं तो इतना फायदा होता है, तो भगवान का नाम जब हम श्रद्धा में लेंगे तो कितना फायदा हो। तो कोई बोल सकता है ठीक है, हम तो इनअटेंटिवली हो गए तभी भी पास हो जाएंगे। देखिए, वास्तविक हम जैसे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने में पासिंग मार्क रहता है 30% या 35%। लेकिन क्या हम 35% रखने के लिए पढ़ते हैं? तो
हम चिंता करेंगे तो जो जो 90% रखते हैं उनका क्या है। तो उद्देश्य क्या है, हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो ज्ञान दिया गया है उसको प्राप्त करना है, ना कि हमको पास करना है। तो सिमिलरली शास्त्र में अनेक जो इंसेंटिव दिया गया है हरिनाम का, लेकिन हमको इंसेंटिव से मतलब नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए ना, हमको जो ज्ञान दिया गया है शास्त्र में अनेक जगह पे भगवान नाम का क्या फायदा होता है दिया जाता है, तो उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उस संदर्भ में भगवद गीता का जो 15 अध्याय में 19 श्लोका में क्या भगवान बोलते हैं, यो मम एवं असम्मुद्धो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजन्ति माम सर्वभावेन भारत। तो लास्ट में भगवान बताते हैं, जो मेरे को जानते हैं कि मैं परम पुरुष भगवान हूं, और ये चीज जो भाव के साथ मेरे को भजन करता है। इसे अनेक जगह में भाव के बारे में बताते हैं भगवान कि विथ लविंग अफेक्शन हमको क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अभी जब हम भगवान का नाम लेते हैं वास्तविक में हमारा स्थिति में क्या प्रॉब्लम आता है कि हम भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं ठीक से, तो उसका हम देखेंगे तो दो कारण होता है। एक तो होता है हमारा लेजीनेस होता है और लेथार्जी होता है, और सेकंड होता है कि हमारा दिमाग में अनेक प्लानिंग एक्शंस का जो स्पेकुलेशन होता रहता है। तो पहला लिथर्जी आता है मोड ऑफ इग्नोरेंस से, एंड सेकंड आता है मोड ऑफ पेशेंस। तो ये दोनों चीजें हमारा जो स्ट्रम्बलिंग वर्क है, जो हम दैनिक जमा करते, तो ये इधर दिमाग क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अगर नहीं तो नींद आता है, या थोड़ा बड़ी एकदम अच्छा नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, जवाब नहीं। तो इस संदर्भ में जैसे देखेंगे कि ये जो चीजें को समझना है, तो हम इसमें तो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको क्या करना चाहिए कि ये जो आत्म विश्लेषण बोलते हैं, या हम नोइंग वन सेल्फ, वास्तविक मेरा स्थिति क्या है, मेरा स्थिति क्या था, वर्तमान में क्या हूं, और वास्तविक में मैं क्या चाहता हूं। तो ये चीज जब एक्चुअली ये चीज भी बहुत भगवान का कृपा से या भक्तों का कृपा से ही प्राप्त होता है कि वास्तविक मेरा स्थिति को तो एटलीस्ट जानूं, मेरा स्थिति क्या है। तो हमारा स्थिति ये होता है कि हम नहीं जानते हैं, एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए कैसे भी कृपा प्राप्त करके हमको हमारा स्थिति क्या था, हमारा स्थिति है क्या, और वास्तविक में हम क्या चाहते हैं जीवन में, जीवन में। तो ये जब होता है तब नेक्स्ट हमको ये जो सुबह जैसे हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर गजेंद्र का जो प्रेयर को हमको याद करना चाहिए। तो गजेंद्र का प्रेयर में वो इनिशियली क्या करता है ना, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरे को इस क्रोकोडाइल से उद्धार करो, मेरा जो शरीर है उसको उद्धार करो। तो मेरा जो शरीर है उससे क्या होता है ना, इग्नोरेंस है, लेजीनेस है, मैं उसे फाइट नहीं कर पाता हूँ, और मैं मेरा प्लानिंग के ऊपर चल रहा था, मेरे कैसे एंजॉय करूंगा, मेरे फैमिली के साथ खेलना कूदना वो सभी चीजें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो नेक्स्ट प्रेयर का सेकेंड हाफ में बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को भगवान इस शरीर को जाने दीजिए, कुछ भी होजिए, मेरे को आपको मोक्ष दीजिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये बाहर से और अंदर से दोनों तरफ ही अंधार है, इग्नोरेंस है। तो इस भाव से हम जब भगवान का प्रार्थना करेंगे कि क्या, अजामिल
गजेंद्र प्रार्थना करते हैं ना, इच्छामि काले न न यस्य विप्लव तस्यात्मा लोका वर्णस्य मुख्य। कि हे भगवान, ऐसा मेरे को एक शरीर दीजिए जिस शरीर माध्यम से मैं आपका सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ, मैं आपका दर्शन कर सकता हूँ। तो ये जो शरीर है उसको छोड़ दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो सिमिलर हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए जब हम जपा करते हैं कि भगवान ये जो मेरा लेथार्जी है, ये जो मेरे मन में हजार प्लान चलता रहता है, ये इसको ये, और मेरे को आपका नाम में रुचि आए, भाव आए, ताकि मैं आपका नाम में जप करते वक्त वही सोच सकूं कि आपको आपका मैं कैसे अच्छे से सेवा कर पाऊं। तो इसीलिए जो जपा में थोड़ा सा जपा करने में बहुत सारे फायदा मिलता है, फिर भी उससे सेटिस्फाइड ना होके हमको क्या करना चाहिए कि जो वास्तविक भगवान का नाम में आनंद मिलना चाहिए, अब मिलता है, उस चीज के लिए हम एक प्रेफुल मूड को भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और एक भाव हमारा प्रेजेंट सिचुएशन को याद करके, वास्तविक मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस शरीर को जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है बा जो मोड ऑफ पैशन है उससे दूर होना चाहिए। तो ये भाव से हम जब भगवान को प्रार्थना करेंगे तब हमारा जपा में क्वालिटी आएगा और हम भगवान को याद कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में तो हम हर रोज जपाटक में सुनते रहते हैं, लेकिन यही है कि हम कितना कोशिश करते हैं कि मेरा स्थिति क्या है, वास्तविक मैं चाहता हूँ क्या, और उसके ऊपर मैं क्या काम कर रहा हूँ। क्लासेस सुनना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको एक्शन में लाना है। तो हमारा एक प्रयास सभी टाइम चलेगा कि जीवन का मृत्यु तक, क्योंकि कोई इतना जल्दी भगवान भगवान का प्राप्ति नहीं मिलता है। हमारे जैसे मेरे जैसा सिचुएशन, और आचार्य जैसे बोलते हैं, ये लाइफ टाइम स्ट्रगल है। तो एक तो हम निरुष मतलब हम डिस्करेज नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ये जो रास्ता है एक श्योर शॉट, मतलब निश्चित रूप में हमको सफल मिलेगा। तो इसके ऊपर हमको धैर्य रखते हुए दिया हुए मार्ग के ऊपर हमको चलना चाहिए, तब ये जपा आज नहीं तो कल निश्चित रूप में हमको भगवत प्राप्ति करवाएगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की।